अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, आपने मुहावरा सुना होगा कि अपने घर में हर कोई शेर होता है, लेकिन ये फिक्रा पाकिस्तान टीम के ऊपर फिट नहीं बैठता। ये फिक्रा बाकी आप तमाम XYZ टीम्स के ऊपर बात कर सकते हैं, पर पाकिस्तान के ऊपर आप ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद वो टीम है जो दूसरी टीमों को ऑफर देती है, आओ हमारी होम कंडीशंस में हमें मारो, हमसे मैच जीतो या हमारे साथ ड्रॉ करो और विक्ट्री लेकर चले जाओ। ठीक है, आप अगर पिछले 2-3 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड आई 3-0 से मैच मारा, न्यूजीलैंड के साथ ड्रॉ किया हमने, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 ड्रॉ हुए 1 जीता, यानी कि 1-0 से ऑस्ट्रेलिया विन करके चला गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ को अपनी जीत समझ रहे हैं। हम ड्रॉ के ऊपर रिलाय करके हम कहो जी देखो जी हमने ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ कर लिया। मेरे भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम आज से 2-3 साल पहले अपने बॉलिंग अटैक को दुनिया का लीथल सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक हम समझते थे। हम कहते थे जी शाहीन, हारिस, नसीम, हसन अली, फहीम अशरफ, भाई इनकी मिसाल ही नहीं है दुनिया में, इन जैसा बॉलर ही नहीं किसी टीम के अंदर। लेकिन असल रीज़न क्या था, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले हम क्रिकेट किसके साथ खेलते थे, जिम्बाब्वे के साथ, अफगानिस्तान के साथ, या क्या कहते हैं किसी की A टीम आ जाती थी, किसी की B टीम आ जाती थी। ठीक है, और अब वैसे भी हमारी जो इस वक्त नॉर्मल जो क्रिकेट है ना, वो B टीमों A टीमों के साथ ही रह गई है। जेन्युइन क्रिकेटर्स तो हम जो जेन्युइन टॉप के तगड़े प्लेयर जिनको हम कहते हैं ना, उनके साथ तो हम खेलते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर। ठीक है, या तो ICC के टूर्नामेंट्स के अंदर या एशियन क्रिकेट काउंसिल या एशिया कप के अंदर। ठीक है, अब जब हम उनके साथ वहां पर खेलते हैं, वहां पर जिस वक्त वो हमारे तगड़े बॉलरों को मारते हैं, ठीक है, वैसे तो अब आई एम वेरी सॉरी टू से उनकी ये टीम के लड़के भी मारते हैं हमारे तगड़े बॉलर्स को। ठीक है ना, लेकिन जब हमें वो वहां पर मारते हैं, हमारे बॉलर्स परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं क्या करूं, क्यों कि अब देखें अगर फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया की ये टीम के साथ अगर आप मैच खेलेंगे, आप हो सकता है थोड़ा सा उनके ऊपर आप, क्योंकि आपकी पूरी जो है स्ट्रेंथ खेल रही होती है, लेकिन वहां पर उनकी ये टीम होती है। लेकिन जब आपकी पूरी स्ट्रेंथ उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के मुकाबले में आती है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो नीचे चली जाती है, वो यानी कि चोक हो जाती है। तो जब तक आप लोग अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर नहीं करेंगे, तो भाई ऐसे नहीं होगा। हम लोग ड्रॉ को अपनी जीत समझ लेते हैं, ठीक है, दूसरी टीमों को हम ऑफर देते हैं, जबकि हमारी टीम इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर जाकर बेहतर परफॉर्म करती है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की लास्ट ईयर की सीरीज निकाल लें, हम काफ़ी दफ़ा मैच के अंदर वापस आए थे, हमारे पास काफ़ी मौके थे जीतने के, लेकिन यहाँ पर मैच जो है आज का अगर हम मैच देख लें, जो टेस्ट मैच चल रहा है, हमारी बॉलिंग बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम खेल रही है और हमारे बॉलर्स बेबस हैं। और सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ पर फास्ट ट्रैक क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि भाई अगर इंग्लिश टीम आ गई या ऑस्ट्रेलियन टीम आ गई, वो तो हमारे जो है बॉलरों को मारेगी, और उनके जो बॉलर हैं उनकी बॉलिंग हमारे बॉलर से ज़्यादा तेज़ है, हमारे बैट्समैनों को तो नकारा कर देंगे वो। ठीक है, और हम स्पिन अटैक क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है। अगर हमारे पास रूल खुल के एक आधा स्पिनर है, हम उसको मौका नहीं देते, हमने तो उसको सिर्फ एक टूर कराने के लिए साथ रखा हुआ है। जैसे आपके पास एक एक्स्ट्रा हैंड कैरी होता है ना, आप उसको ऐसे करके उठा लेते हैं दिखाने के लिए, तो बस ले जाके तो उसे होटल में सजा देते हैं, उसका ना ग्राउंड में कोई काम है, ना उसका किसी और चीज़ में कोई इंटरफेयर है। ठीक है, और जब अगर बहुत होता है तो हम उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है भाई तू जाके ना बाहर खेत कूद, जब वापस जाना होगा तो जो सीटी मार के बुला लेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आप अगर किसी भी बड़ी बड़ी टीमों को देख लेना तो ऐसे नहीं होता ना, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। और दूसरी चीज़, अब जब ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला था तो बड़ी ना पिच के हवाले से बातें, पिंडी की पिच देखें, सबको पता फटा पिच है, ठीक है, बैटिंग स्पोर्टिव पिच है। जिस वक्त रिजवान और सऊद शकील ने 141, 171 बनाया, हमने इधर तालियां मार मार जनाब जी, नारे मार मार, हमने कहा क्या बात है क्या बात है। लेकिन अब अगर हम बांग्लादेश के बैट्समैनों की क्या कहते हैं बैटिंग देखते हैं, तो मुशफिकुर रहमान और क्या कहते हैं शरफुल इस्लाम, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई ये पिच ही ऐसी है, इसमें इनकी कोई फनकारी नहीं है, इसमें इनका कोई अमल दखल नहीं है, ये पिच की परफॉर्मेंस ऐसी है। और फिर हमारे जो कोचेज हैं वो क्लियरली तौर पर आकर
से, कहते हैं जी सारी तो जो मामलात है वो पिच के हैं, हमने तो पिच सही बनाई थी, ये अब पिच है अपनी असल हालत में दोबारा आ गई है, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते, आप लोग ही करेंगे, आप लोगों ने ही करना है। और मेरे ख्याल से वो जो कोच बैठकर ये बात कर रहे हैं उनका कम से कम 10 से 15 साल 20 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, उन्होंने टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेली हुई है। अगर आप लोग इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो हमारी क्रिकेट डे बाय डे डाउनफॉल जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि आप अगर एशियन कंडीशंस की भी बात करें ना, तो एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम सबसे फेवरेट मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों की गलत फहमी है। वाले दिनों के अंदर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम एशियन कंडीशन में पाकिस्तान से ज्यादा फेवरेट अफगानिस्तान माना जाएगा। आप अगर एशिया की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक 2 एशिया कप जीते हुए, बल्कि हमसे ज्यादा श्रीलंका और इंडिया ने जीते हुए हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर जो आपकी क्या कहते हैं अफगानिस्तान टीम है वो हो सकता है पाकिस्तान को पीछे छोड़ दे अगर यही चीजें नहीं। बाकी आप अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।